याचिकाकर्ता सुरेश कुमार मीणा की ओर से अधिवक्ता यशपाल खलेरी व अभिनेता एडवोकेट ने रिट याचिका पेश कर बताया कि वर्ष 2020 में याचिकाकर्ता और उसका चचेरा भाई सुनील अपनी मोटरसाइकिल पर सुबह अपने गांव से बासोली शहर जा रहे थे कि अचानक सामने से तेज गति और लापरवाही से एक मोटरसाइकिल चलाते हुए एक व्यक्ति आया और याचिकाकर्ता की मोटरसाइकिल से भिड़ गया। इस आमने सामने की भिड़ंत में दोनों और काफी गंभीर चोटें लगी। इस दुर्घटना के बाद तुरंत बाद घटनास्थल पर मौजूद गांव वालों ने याचिकाकर्ता, उसके भाई और सामने वाले व्यक्ति राधेश्याम खटिक को नजदीक के राजकीय अस्पताल में ले गए, जहां दोनों का इलाज चला। इस दौरान इलाज सामने से टक्कर मारने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई और याचिकाकर्ता के भी सर, मुंह व हाथ और दोनों पैरों में काफी चोटें आईं, लेकिन बाद इलाज 3 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। याचिकाकर्ता ने इस दुर्घटना की रिपोर्ट उसी दिन संबंधित थाने में भेज दी थी। इस दुर्घटना में दोनों ओर से रिपोर्ट दर्ज की गई और बाद अनुसंधान दोनों पक्षकार के खिलाफ पुलिस में चालान पेश किया गया। चूंकि सामने वाले दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति राधेश्याम खट्टे की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से उसके खिलाफ आपराधिक मामले धारा 279, 337, 338 आईपीसी को समाप्त कर दिया गया, लेकिन याचिकाकर्ता के खिलाफ दुर्घटना बाबत मामला आज दिन तक विचाराधीन है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता खैरेरी ने बताया कि याचिकाकर्ता गरीब और अनुसूचित जाति परिवार से और उसने राजस्थान सरकार के आयुर्वेद विभाग द्वारा जारी आयुर्वेद कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड भर्ती 2023 दिनांक 3 अक्टूबर 2023 में अपना आवेदन पेश किया था। भर्ती एजेंसी ने चयन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात याचिकाकर्ता का नाम अंतिम मेरिट में होने से उसको नियुक्ति दिए जाने हेतु उसका नाम अनुशंसित किया। तत्पश्चात आयुर्वेद विभाग अजमेर ने याचिकाकर्ता को नियुक्ति आदेश जारी करने से पहले पुलिस सत्यापन रिपोर्ट पेश करने और दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया, जिस पर याचिकाकर्ता निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर में पेश होकर पुलिस सत्यापन रिपोर्ट पेश कर दी। लेकिन दुर्घटना बाबत उक्त 2020 का प्रकरण पेंडिंग होने को आधार बनाकर उसकी नियमित नियुक्ति रोक ली, जबकि अन्य सभी जूनियर अभ्यर्थियों को दिनांक 10 दिसंबर 2024 को नियुक्ति दे दी गई, जिस पर याचिकाकर्ता ने पहली रिट याचिका पेश की, जो निर्णय दिनांक 15 जनवरी 2025 को स्वीकार करते हुए आयुर्वेद विभाग को याचिकाकर्ता के संबंध में समस्त पारिणामिक परिलाभ सहित प्रशासनिक आदेश जारी करने हेतु निर्देशित किया गया, लेकिन कोई आदेश जारी नहीं करने पर उसने अवमानना याचिका पेश की। आयुर्वेद विभाग के सचिव और निदेशक ने अवमानना याचिका के नोटिस प्राप्त होने ही जानबूझकर प्रशासनिक आदेश दिनांक 20 जून 2025 जारी करते हुए याचिकाकर्ता का चयन ही ये कहते हुए रद्द कर दिया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक दुर्घटना का मामला वर्ष 2020 से विचाराधीन है और कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 4 दिसंबर 2019 अनुसार कोई भी किसी भी अपराध का आपराधिक मामला पेंडिंग होने पर राजकीय सेवा में नियुक्ति दिए जाने पर रोक है, जिस पर याचिकाकर्ता ने मजबूरन वर्तमान वाली दूसरी रिट याचिका दायर की। याचिकाकर्ता की ओर से विशेष रूप से कहा गया कि कोई भी दुर्घटना इंसान जानबूझकर नहीं करता और गलती सामने वाले इंसान की होने के बावजूद, लेकिन सामने वाले की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर एक निर्दोष व्यक्ति को आपराधिक मामले की ट्रायल भारतीय कानून के मुताबिक भुगतनी पड़ती है। ऐसे में केवल दुर्घटना के आपराधिक मामले को आधार बनाकर निर्दोष व्यक्ति याचिकाकर्ता को राजकीय नियुक्ति से वंचित करना एक तरह से उसको सिविल मृत्यु देने के समान है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान इस ओर भी दिलाया कि पेंडिंग क्रिमिनल ट्रायल की प्रकृति ऐसी नहीं है कि वह याचिकाकर्ता के नियुक्ति वाले पद पर कोई सीधा असर डाले। साथ ही ट्रायल का नतीजा आने पर कितने साल और लगे यह कोई भी नहीं बता सकता। साथ ही याचिकाकर्ता के विरुद्ध विचाराधीन केस की प्रकृति ऐसी भी है नहीं है कि वह नैतिक पतन की श्रेणी में आती हो। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि यदि अंतिम रूप से याचिकाकर्ता पेंडिंग क्रिमिनल केस में बरी हो जाता है तो उस स्थिति में उसे कैसे क्षतिपूर्ति की जा सकेगी, ये समझ से परे है। कार्मिक विभाग का परिपत्र आयुर्वेद विभाग के वर्तमान सेवा नियमों के खिलाफ होने से स्वयमेव निरस्त होने योग्य है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के स्पष्ट विरुद्ध पारित किया गया है। विचाराधीन फौजदारी दुर्घटना का प्रकरण नैतिक पतन का मामला नहीं है और न ही याचिकाकर्ता का कोई पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। इसमें केवल मात्र दुर्घटना में एक मजबूरन मुलजिम पक्षकार होने से उसे नियुक्ति से इनकार करना गैर कानूनी और गैर वाजिब है। आयुर्वेदिक सेवा नियमों में सजायाफ्ता कैदियों को भी अच्छे आचरण की अंडरटेकिंग पर नियुक्ति देने का प्रावधान कर रखा है, जबकि याचिकाकर्ता तो अभी तक निर्दोष है। ऐसे में निर्दोष याचिकाकर्ता के मेरिट में होने में बावजूद उसके नियुक्ति आदेश को ही निरस्त कर देने में आयुर्वेद विभाग राजस्थान सरकार का कृत्य और गैर कानूनी, मनमाना, विधि विरुद्ध और असंवैधानिक है। मामले की अंतिम सुनवाई पक्षात हाईकोर्ट जस्टिस मुन्नेरी लक्ष्मण की एकल पीठ ने रिट याचिका को स्वीकार करते हुए आयुर्वेद विभाग द्वारा याचिकाकर्ता को जारी नियुक्ति आदेश को रद्द करने के आदेश को निरस्त करते हुए 30 दिन के भीतर आयुर्वेद कंपाउंडर नर्स जूनियर वर्ग पद पर नियुक्ति देने के आदेश दिए। साथ ही याचिकाकर्ता को यह अंडरटेकिंग देने के लिए भी आदेश दिए कि उसकी नियुक्ति पेंडिंग क्रिमिनल केस में सजा होने पर समाप्त किए जाने के अध्ययन रहेगी। साथ ही आदेशित किया गया कि याचिकाकर्ता समकक्ष अभ्यर्थियों के समान समस्त नोशनल परिलाभ के लिए भी हकदार होगा।